आप सभी को मेरी राम राम। हमारे YouTube चैनल शास्त्र कथा में आपका स्वागत है और ये खूबसूरत कथाएं आपके मन को पसंद आएं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान के सत्संग में डूबते रहें। जगत के पिता भगवान शिव, जगत माता पार्वती जी और उनके पुत्र श्री गणेश जी को नमस्कार करते हुए शिव पुराण कथा आप सभी भक्तों के लिए। मित्रों, कथा के पिछले भाग में हमने जाना था कि शिव तत्व क्या है और शिव तत्व से कैसे विष्णु जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण बनते हैं। उसी कथा का अगला भाग आज आप सभी के सामने। जब विष्णु जी उस जल में शयन कर रहे थे तब उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति जो थी वो कनेर के फूल के समान थी। तब महेश्वर ने अपने दाहिने अंग से ब्रह्मा जी को जन्म दिया और अपनी ही लीला से ब्रह्मा जी को बिना पता चले उनको विष्णु जी के उस नाभि कमल में डाल दिया। महेश्वर जी की लीला हटने पर भगवान ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं, कौन उनका पिता है, उनका काम क्या है। उस नाभि कमल में पड़े पड़े ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे थे तो अब सवालों के जवाब जानने के लिए उन्होंने सोचा कि जिसने मुझको जन्म दिया है वो अवश्य ही इस कमल का जहाँ से जन्म है वो जल के भीतर ही कहीं वो पुरुष होगा। ऐसा सोच के वो कमल से उतरे और सैकड़ों वर्षों तक उस कमल की नाल के नीचे की ओर जाते रहे, पर ब्रह्मा जी को उसका उद्गम स्थान नहीं मिला कि कहाँ से वो कमल पैदा हुआ है, कहाँ पर उस कमल का अंत है, उनको कुछ पता ही नहीं चला। तभी उनके चारों ओर महेश्वर की आकाशवाणी होती है और ब्रह्मा जी से कहती है कि आप तप करो, तपस्या करो। उस आकाशवाणी के आदेश से ब्रह्मा जी ने 12 वर्षों तक तपस्या करते रहे और उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु जी वहाँ प्रकट होते हैं। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं। उनसे कई तरह के सवाल करते हैं कि उनका काम क्या है और यही सवाल जवाब करते हुए ब्रह्मा जी का विष्णु जी से विवाद हो जाता है। उसी समय उन दोनों के बीच एक महान ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है। जब भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में लड़ रहे होते हैं, विवाद कर रहे होते हैं, तो उनके बीच में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है। ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने उस ज्योतिर्लिंग के ऊपर नीचे जाकर उसके आदि और अंत का पता लगाने का प्रयत्न किया, पर उनको कुछ पता नहीं चला कि ज्योतिर्लिंग कहाँ से प्रकट हुआ है, कितना बड़ा है, कहाँ इसका अंत है, क्या इसका आदि है। उनको कुछ भी सफलता नहीं मिली। उनको ज्योतिर्लिंग का कोई और छोर नहीं मिला। तब दोनों भगवान ने थक हार कर उस ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया और तपस्या करने का निश्चय किया। उस ज्योतिर्लिंग का स्वरूप जानने के लिए वो दोनों तपस्या करने लगे। उन दोनों को तपस्या करते हुए 100 वर्ष बीत गए। जब 100 वर्ष बीत गए तब उन दोनों भगवान को ओम शब्द सुनाई दिया जिसे वो स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। जैसे ही भगवान विष्णु ने ओम शब्द को सुना वो विकार रहित खड़े हुए और ये ओम शब्द क्या है, इसकी आवाज़ कहाँ से आई है, ये जानने के लिए वो इधर उधर तीनों चारों दिशाओं में घूमते रहे। जब भगवान विष्णु जी ज्योतिर्लिंग के दक्षिण भाग में गए तब उन्होंने वहाँ पर सनातन आदिवर्ण आकार का दर्शन किया
उत्तर भाग में उकार का और मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम शब्द का साक्षात दर्शन और अनुभव किया। जब विष्णु जी ने तीनों दिशाओं में एक साथ देखा तब उन्होंने ओम शब्द के भीतर परब्रह्म परमेश्वर के दर्शन किए। फिर भी श्री हरि के मन में संकोच रहता है कि यह अग्निस्तंभ कहाँ से प्रकट हुआ है और इसका अंत कहाँ तक है। तब वहाँ महेश्वर एक ऋषि के रूप में प्रकट होते हैं और श्री हरि को बताते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का ही स्वरूप है। ये ओम नाम के वाच्यार्थ रूप हैं। आकार से भगवान ब्रह्मा का बोध होता है, उकार से भगवान विष्णु का और मकार से भगवान रुद्र का। इसी तरह से ओम इन तीनों देवताओं का शब्द रूपी एकाकी रूप है। मित्रों, आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। शिव पुराण के अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि का निर्माण किया। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और आपको शिव पुराण की ये कथा कैसी लगी हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, सफलता के लिए मेहनत करते रहें और भगवान शिव का चिंतन करते रहें। हर हर महादेव।